कामिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले की बीकापुर पुलिस अपराध नियंत्रण को लेकर भले ही लंबे लंबे दावे करती हो, मगर यहां तो अपराधी बेखौफ होकर अपना हाथ साफ करते अक्सर दिखाई देते हैं। जी हां, बीकापुर में इन दिनों एक हसीना लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है, जो ग्राहक बनकर दुकानदारों के पास जाती है और उन्हें लंबी चोट पहुंचाकर 9-2-11 हो जाती है। ताजा मामला बीकापुर के प्रतिष्ठित आभूषण व्यवसायी शिवम आभूषण भंडार से संबंधित है। शनिवार को दिन दहाड़े आभूषण भंडार प्रतिष्ठान में ग्राहक बनकर आई यह महिला क्या रंग दिखाएगी, इसका अंदाजा किसी को न था। आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह से निडर होकर ग्राहक बनकर आई इस महिला ग्राहक ने अन्य ग्राहकों के साथ घुल मिलकर आभूषण की खरीदारी के निमित्त उन्हें परखना शुरू किया। खास बात यह रही कि प्रोप्राइटर शुभम सोनी को उसने लाखों रुपए की चोट मार दी। दुकान के चारों तरफ भले ही सीसीटीवी कैमरे मुस्तैद थे और अपनी पैनी नजर रखे थे, लेकिन महिला ने कीमती हार पर हाथ साफ किया और दुकानदार का ध्यान भटकाकर चलता बनी। कीमती आभूषण का एक नग गायब पाकर जब दुकानदार ने तहकीकात शुरू की तो उसके होश उड़ गए। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। घंटों मशक्कत के बाद वह खूबसूरत हसीना बनकर आई महिला ग्राहक की चोरी पकड़ी गई, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। चोरनी लाखों का बेशकीमती हार लेकर रफू चक्कर हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज में उसकी तस्वीर कैद हुई है और बता दें कि इसके झांसे में आकर के अक्सर दुकानदार चोरी और ठगी का शिकार हो रहे हैं। फिलहाल वारदात की खबर स्थानीय पुलिस को दी गई है, मगर चोर का फुटेज प्राप्त होने के बाद भी चोरी की वारदात के 48 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हमारे दुकान पे एक महिला आई और उसने कहा हार दिखाइए, और उसके बाद जैसे ही हार दिखाया गया एक हार उसने तुरंत रख लिया। उसके बाद फिर बाकी गुमराह करते हुए एक दो और उसने मांगा हार, फिर उसको देखते हुए एक अंदर रख लिया। उसके बाद दिखाते दिखाते उसने कहा कि मुझे 10-12 ग्राम की झुमकी निकले, वो हार लेकर चली गई। FIR दर्ज करवाया और बीकापुर कोतवाली में दर्ज करवाया और तहरीर दिया है और वही करने की मांग की है। लगभग 20.5 ग्राम का हार था और लगभग 1,10,000 के आसपास उसकी कीमत थी। सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले शिक्षा मित्रों ने आज धरना प्रदर्शन दिया। शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष दुर्गेश मिश्रा के नेतृत्व में शिक्षा मित्रों ने प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष श्री मिश्र ने बताया कि आज उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों और शिक्षा मित्रों ने धरना प्रदर्शन करके सरकार को चेताने का काम किया है। उन्होंने बताया कि उनकी मांगे शिक्षा मित्रों को नियमावली में संशोधन करके पुनः नियमित किया जाए। इसके साथ साथ नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को भी सम्मिलित करते हुए उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। शिक्षा मित्रों का समायोजन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रदेश के शिक्षा मित्रों को 12 महीने और 62 वर्ष तक जीवन यापन लायक वेतन दिया जाए। मृतक शिक्षा मित्रों के परिजनों को सहायता राशि और उनके आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान की जाए। उनकी मांगें अगर पूरी नहीं होती हैं तो आगामी 11 और 12 जनवरी को शिक्षा मित्र सम्मान बचाओ रैली का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा मित्र विगत 20 वर्षों से बेसिक शिक्षा में रीढ़ की हड्डी के समान हैं और लगातार आर्थिक रूप से वो विवश हो चुका है, मजबूर हो चुका है। 20 वर्षों के इस पूर्ण योग्यता के बाद भी वो मात्र 10,000 रुपये मानदेय पर बहुत मुश्किल से जीवन बसर कर रहा है। तो हमारी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से एक ही निवेदन है, एक ही मांग है कि शिक्षा मित्र को भी स्थायी किया जाए। की समस्याएं पूरे प्रदेश में अवगत है सभी लोग। हम लोग जिन परिस्थितियों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, अपना परिवार का भरण पोषण तक नहीं कर पा रहे हैं, जब कार्य हमसे सामान लिया जा रहा है तो हमारे साथ ये अनियमितता क्यों? क्या हम लोगों की योग्यता में कोई कमी है
भाई हम लोग भी विभागीय बीटीसी किए, उसके बाद हमारे बहुत से साथियों ने टेट की तैयारी की। तमाम ऐसे साथी हैं जो सुपर टेट की तैयारी भी करते रहे, 1 नंबर 2 नंबर से रह गए तो अयोग्य हो गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर शहर के तिकोनिया पार्क में धरना दिया। इस दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति की अगुवाई में सदर तहसील के सामने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरक्षण बचाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन को लेकर के प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन भी प्रेषित किया। पिछड़ा वर्ग के लोगों के आरक्षण के खिलाफ आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शांतिपूर्ण आंदोलन किया और कहा कि अगर सरकार ने सही तरीके से सर्वे करके नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी चरणबद्ध तरीके से बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। वहीं छात्र विंग के जिलाध्यक्ष विकास वर्मा ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर भाजपा के द्वारा जानबूझकर साजिश की गई। पार्टी ने ओबीसी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण के साथ जानबूझकर जो है छलावा किया है और जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस तरह से ओबीसी के आरक्षण के लिए 2017 के सर्वे को इस आरक्षण में लागू कर दिया है और ओबीसी के चुनाव प्रक्रिया में माननीय हाई कोर्ट ने जिस तरह कहा कि जो है पिछड़ों का आरक्षण को जो है छोड़ के आप सामान्य में चुनाव करा लीजिए, तो इस तरह का रवैया भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब करती है। भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ों के हितों के लिए कभी नहीं है जो उसने काम किया, इस वजह से आज आम आदमी पार्टी पिछड़ों के हक के लिए और आरक्षण की नीति को लड़ाई लड़ने के लिए गांधी पार्क तिकोनिया पार्क में जो है आज यहाँ उपस्थित है। आज हम लोग तिकोनिया पार्क में जिस तरह से नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जानबूझकर ये साजिश की गई है कि ओबीसी को आरक्षण खत्म किया जा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो संवैधानिक प्रक्रियाओं द्वारा को जो प्रक्रिया थी उसी को लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी की कर्मचारी और इनके अधिकारी ने इसको रद्द कर दिया है। संभागीय परिवहन विभाग 3 जनवरी से ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी डीटीआई का संचालन शुरू करने जा रहा है। कल से डीटीआई में विभाग का लाइसेंस अनुभाग शिफ्ट किया जा रहा है। 3 जनवरी से लाइसेंस से जुड़े सभी कार्यों का संचालन डीटीआई से किया जाएगा। एआरटीओ प्रशासन राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि डीटीआई के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, अब संचालन होगा। इसके बाद अस्थायी लाइसेंस और तिथि समाप्त होने के 1 वर्ष तक लाइसेंस का नवीनीकरण न कराने वालों को डीटीआई में बने विभिन्न प्रकार के ट्रैक पर वाहन संचालित करके टेस्ट देना होगा। बगैर टेस्ट में पास हुए स्थानीय लाइसेंस और नवीनीकरण नहीं होगा। यह व्यवस्था तब और कठिन हो जाएगी जब डीटीआई को संचालित करने वाली कंपनी का निर्णय हो जाएगा और ट्रैक पर सेंसर लग जाएंगे। डीटीआई का निर्माण कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड ने किया है। 5,23,95,000 की धनराशि से बनने वाले डीआईटी का निर्माण जुलाई 2019 में शुरू हुआ था। एआरटीओ प्रशासन श्री सिंह ने बताया कि डीटीआई संचालित होने के साथ संभागीय निरीक्षक प्राविधिक प्रेम सिंह वहीं बैठकर लाइसेंस से संबंधित कार्य निपटाएंगे। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना आईटीआई के परिसर में हो गई है और उसको हैंड ओवर करते हुए कल से ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी टेस्ट हैं, वो सब डीटीआई के प्रांगण में शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि डीटीआई पूर्ण रूप से तैयार है और वहाँ पर टेस्टिंग ट्रैक भी बन गई है। जब तक टेस्ट लेने वाली एजेंसी की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक हमारे आरआई वहाँ पर लाइसेंस का टेस्ट लेंगे ड्राइविंग का और उसके अनुरूप उनका लाइसेंस जारी होगा। लर्निंग लाइसेंस के संबंध में प्रक्रिया ऑनलाइन है और जो रेन्युअल और डुप्लीकेट की प्रक्रिया है, रेन्युअल डुप्लीकेट में जो फोटो खिंचाने की प्रक्रिया है वो भी उसी परिसर में होगी। जिनकी बैकलॉग एंट्री अभी बची हुई है, बैकलॉग एंट्री उनको इस कार्यालय में कराते हुए
और अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। तदनुरूप डीटीआई परिसर में फ़ोटो खिंचवाते हुए ऑनलाइन प्रक्रिया से फॉर्म वहाँ सबमिट करके के अपना लाइसेंस निर्गत कराया जाना होगा। शहर के देवकाली बाईपास पर स्थित न्यू प्रिया बैटरी एंड इलेक्ट्रॉनिक में नए वर्ष के अवसर पर कर्मचारियों के द्वारा एक पार्टी का आयोजन किया गया। इस सेलिब्रेशन में श्याम किशोर जायसवाल, सूरज जायसवाल, सुनील यादव, संतोष, विकास पाल, संजय कुमार, संतोष गुप्ता, सुनील यादव मोनू, रजत यादव, अमित पांडे, शिवानी, नेहा, बुद्धराम यादव, शिव कुमार, राज यादव, घनश्याम, विकास कुमार, प्रमोद चौरसिया आदि मौजूद रहे। केक काट करके कर्मचारियों ने न्यू ईयर मनाया। एक्साइड सेल्स ऑफिसर फैजाबाद। आज यहाँ न्यू प्रिया बैटरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रतिष्ठान द्वारा 9 वर्ष का आयोजन किया गया है, जिसमें हम अपने सारे मेंबर्स की तरफ से और जनपद वासियों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। अपनी कंपनी की तरफ से जो भी सुविधाएं बेहतर की गई है उसके बारे में मैं थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा। अब हम लोग एक साइड में बहुत सारे नए प्रोडक्ट लाए हैं, जिसके बारे में मैं ज़्यादा ब्रीफ तो नहीं करूँगा, लेकिन ये बताना चाहूँगा कि हमारी सर्विस इस समय टॉप मोस्ट है। सारे ब्रांड से बेहतर हमारे कंपनी की सर्विस इस समय चल रही है। धन्यवाद। रजनीश कुमार ओझा। 9 वर्ष 2023 1 जनवरी को हम एक्साइड के सभी अपने कार्यकर्ता सहित 9 वर्ष के अवसर पर केक काटकर अपने देशवासियों को, अपने जनपद वासियों को नए वर्ष की एक्साइड की तरफ से शुभकामनाएं देना चाहते हैं। एक्साइड टीम, एक्साइड कंपनी बहुत सारे नई सुविधाओं के साथ लेस है। जैसे कि आपको यदि कोई बैटरी आपने घर पर लगवाई है, डोर स्टेप सर्विस हमारी कंपनी ने स्टार्ट किया है। आप अपनी बैटरी की कंप्लेन करते हैं, हमारे टेक्नीशियन आपके घर पर जाकर बैटरी चेक करते हैं। अयोध्या प्रयागराज रेलखंड पर मलेथुकनक रेलवे स्टेशन के समीप 25 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक हरेंद्र फर्रुखाबाद का रहने वाला बताया गया है। वह ब्रेकर ई में मजदूरी का काम करता था। सीओ बीकापुर ने बताया कि पूरे मामले में पंचनामा भर के कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली बीकापुर से संबंधित है, जिसमें एक व्यक्ति की ट्रेन से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई है। उसका नाम हरेंद्र है। ये फर्रुखाबाद के निवासी है। उम्र लगभग 26 वर्ष है। इस संबंध में नियमानुसार पंचायतनामा पीएम की कार्रवाई की जा रही है। सर, ये क्या ये बीकापुर के प्रकरण में अभी ये ट्रैक की तरफ किन परिस्थितियों में गए थे, अभी इसकी जानकारी की जा रही है। जानकारी करने के बाद ही बताया जा सकता है। हैदरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत थरिया गांव के पास ईंट भट्ठे से ईंट लाद कर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें ट्रैक्टर पर सवार 4 मजदूर दब गए, जिसमें 15 वर्षीय मासूम विक्रम की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके कार्रवाई पूरी की। बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित थी, जिसके नीचे 14 वर्षीय किशोर दब गया। घटना ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने के बाद हुई। पूरी घटना हैदरगंज थाना क्षेत्र के थरिया गांव के पास की है। थाना हैदरगंज में आज एक ईंट भट्ठे से ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी, जिसमें रास्ते में असंतुलित होकर ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति जो विक्रम नाम है, लगभग
30 वर्ष उम्र बताई जा रही है। ये दब जाने से उसकी मौत हो गई है। ये झारखंड के रहने वाले हैं। अब हम आपको दिखाते हैं नाका हनुमानगढ़ी पर बीती शाम यानी नए साल की शाम को जो आरती हुई उसमें भारी भीड़ उमड़ी। यूं तो पूरे दिन नववर्ष पर लोगों का मठ मंदिरों में तांता लगा रहा। दर्शन पूजन करके लोग नए साल की शुरुआत करना चाह रहे थे। ऐसे में देर शाम नाका हनुमानगढ़ी में आयोजित आरती में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग कतारबद्ध होकर के यहां खड़े थे और आरती जैसे ही शुरू हुई हनुमंत लला के जयकारे से पूरा परिसर गुंजायमान हो गया। महंत रामदास ने बताया कि इस बाबत यहां पहले से ही व्यवस्था की गई थी। आरती में बड़ी संख्या में लोग आज शामिल हुए। वहीं नाका हनुमानगढ़ी परिसर में ही स्थित खाटू श्याम दरबार में भी लोगों की भीड़ देखने को मिली।